Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the carbide which gives propine on hydrolysis. Option A Al4C3, option B CaC2, option C Fe3C, option D Mg2C3. So इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि कौन सा कार्बाइड है, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें प्रोपाइन देगा. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोलाइसिस. की कॉन्सेप्ट इज हाइड्रोलाइसिस. व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? जब कोई भी सब्सटेंस वाटर से रिएक्शन करता है और वाटर जो है उसके बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ नए कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं. सो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिकल विथ वाटर. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल का रिएक्शन करते हैं हम वाटर के साथ टू फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस. क्योंकि जो कंपाउंड है जिससे रिएक्शन कर रहा है उसके बीच के जो बॉन्ड है वो वाटर ब्रेक कर देता है और कुछ दो या दो से भी ज़्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कार्बाइड. कार्बाइड क्या होता है? जब मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो कार्बाइड होते हैं. कार्बाइड क्या है? मेटल प्लस कार्बन के जो कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं वो क्या है? कार्बाइड्स. सो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है और उनसे हमसे पूछा कि प्रोपाइन किस में मिलेगा. सो जो मेटल कार्बाइड्स है वो रिएक्शन वाटर से रिएक्शन करके, नॉट सभी, कुछ मेटल कार्बाइड्स रिएक्शन करके एल्काइंस बनाते हैं. एल्काइंस क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं, वो क्या है? एल्काइंस होते हैं. तो हम यहाँ पे जितने भी हमें चारों कंपाउंड गिवन है उनके वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं कि वो क्या क्या फॉर्म करते हैं. तो हम पहले वाला जो है उसको देखते हैं. पहला हमें क्या गिवन है ऑप्शन में? Al4C3. सो Al4C3 जब इसके रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और साथ में मीथेन गैस निकालता है. मतलब इसने हमें प्रोपाइन नहीं दिया है बल्कि मीथेन गैस दिया है. सो ऑप्शन 1 तो हमारा गलत हो जाता है. सेकंड जो ऑप्शन है वो है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड. सो कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ये हमें देता है इथीन. ये हमें ट्रिपल बॉन्ड का ही कंपाउंड देगा लेकिन वो कंपाउंड क्या है? इथीन है, प्रोपाइन नहीं है. सो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमें क्या मिला है? सॉरी, इथाइन. इट इज नॉट इथीन, इट इज इथाइन. इथाइन मिला है और यहाँ पे हमें क्या मिला है? मीथेन. तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो भी सही नहीं है. फिर हम ऑप्शन 3 की बात कर लेते हैं. ये है हमारा Fe3C. Fe3C. सो जब Fe3C का हाइड्रोलाइसिस करा जाता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ये इसे ब्रेक कर देता है आयरन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस. दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें आंसर नहीं मिला प्रोपाइन. लास्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा Mg2C3. इसका भी एक बार रिएक्शन चेक कर लेते हैं. Mg2C3 इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और ये हमारा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और 3 कार्बन है, तो ये क्या है? प्रोपाइन. सो मैग्नीशियम कार्बाइड एल्काइन बनाने के लिए यूज होता है और स्पेसिफिकली प्रोपाइन बनाता है. सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है? मैग्नीशियम कार्बाइड. मैग्नीशियम कार्बाइड को अलाइलाइड और अलाइलिक भी बोला जाता है. सो ऑप्शन ये जो है हमारा, इसको हम अलाइलाइड और अलाइलिक भी बोलते हैं. सो ये वाटर से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? प्रोपाइन. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन D, Mg2C3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.